प्रथम पाठ है इस स्तुति ही। इस स्तुति ही, हाँ अपना देख सकते हैं किताब में। ईश मतलब ईश्वर, स्तुति मतलब उनके प्रशंसा करना। प्रशंसा करने से क्या होता है, लगाव बढ़ता है। किसी की जब हम प्रशंसा करते हैं तो उनके तरफ आकर्षित होते हैं ना, इसलिए कहा गया इस स्तुति, ईश्वर की प्रशंसा, उनकी स्तुति करना। इसमें 3 मंत्र तो उपनिषद से है और 2 श्लोक भगवत गीता से है। भगवत गीता कहां से उद्धृत है आप मुझे बताएंगे? महाभारत के भीष्म पर्व से 25 से 45 अध्याय तक। बहुत अच्छा, जी जी। महाभारत के रचयिता का नाम बताइए। हाँ, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत का विकास 3 खंडों में हुआ है। पहले महाभारत को जय बोलते थे, जय नामक इतिहास, जिसमें कि 8800 श्लोक था। फिर उसके बाद भारत नाम पड़ा उसका, जिसमें 24,000 श्लोक थे। उसके बाद आगे जाकर के महाभारत नाम पड़ा, जिसमें कि 1,00,000 श्लोक हो गए। महाभारत महत्वात् भारत्वाच्च महाभारतम उच्यते। और महाभारत का प्रथम श्लोक भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। विश्वरूप दर्शन योग। हाँ, विश्वरूप दर्शन योग 11वें अध्याय का नाम है। और महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया है। महाभारत का प्रथम श्लोक नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वंदे ततो जयम् उदीरयेत्। ये प्रथम श्लोक है। महाभारत का विकास क्रम, महाभारत को शुरू में जय बोलते थे, जय नामक इतिहास, जय नामक इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः। हाँ, फिर उसके बाद भारत। जय में कितने श्लोक थे बताइए? जय नामक इतिहास में 8,800। हाँ, फिर उसके बाद भारत। हो गया, लिख लिया जी। अब उसके बाद जय संगीता में जय संगीता में कितने श्लोक थे? जय नामक इतिहास में 8,800 श्लोक हैं। 800। भारत नाम पड़ा फिर इसका, महाभारत का, उसमें 24,000 श्लोक हुए जी। और तृतीय जो विकास क्रम हुआ है, जनमेजय का सर्प सत्य यज्ञ चला था, जिसमें कि 1,00,000 श्लोक हो गए। नाम क्या होगा उसका? 1,00,000 श्लोक को बोलते हैं सहस्र लक्ष्य संहिता बोलते हैं इसको। हाँ, लक्ष्य संहिता, सहस्र लक्ष्य संहिता। महाभारत को पंचम वेद भी कहते हैं ना, महाभारतम पंचमो वेद। हाँ, नाटक को भी कहते हैं जी, इसको भी कहते हैं, महाभारत को भी कहते हैं। तो इतना जानकारी रखना है। आगे चलते हैं। उपनिषद के बारे में और विशिष्ट अध्ययन करेंगे किसी दिन पर, जो यहाँ लगा हुआ है उसके बारे में पढ़ लेंगे। प्रथम मंत्र है यतो वाचो निवर्तन्ते हि अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। यतो वाचो निवर्तन्ते, यतः यहाँ कहा गया यतः विसर्ग को ओ हुआ है, यतः वाचो निवर्तन्ते, यहाँ भी वाचः, वाचा को वाच ओ हो गया है। यतः मतलब जहां से, वाचः मतलब वाणी, निवर्तन्ते मतलब वापस आ जाती है। अप्राप्य, न प्राप्य, अप्राप्य। प्राप्य में कौन सा प्रत्यय बता दीजिए? अपूर्वक नय है। हाँ, नय है और ल्यप प्रत्यय है। प्राप धातु है। हाँ, प्राप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अप्राप्य, कत्वा को लेप होता है ना, कत्वा को लेप होता है। अप्राप्य मनसा सह, इसमें कहा गया है कि जहाँ वाणी और मन
दोनों वापस आ जाता है। ऐसा कौन सा जगह है, नीचे लाइन में बताता है फिर। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ऐसा वह आनंद स्वरूप भगवान है, ईश्वर है, उसको जान करके व्यक्ति किसी से नहीं डरता है, संसार में किसी से नहीं डरता है। एक शब्द है इसमें विद्वान, विद धातु सत्री प्रत्यय विद्वान, विदे शत्रु बसु एक सूत्र है व्याकरण में, उससे बस हो जाता है, विद्वान बन जाता है, विदेशत हो जाता है जी। विभेति कहाँ का रूप है आप बता दीजिए। भी धातु है, नकार में बनेगा ये। दूसरे को होता। जी। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। कुतश्चन को अलग कीजिए। कुतः जोड़ चना। कुतः जन, कुतः जोड़ चन, कुतश्चन जी। हाँ, अब कुछ प्रश्न है बता दीजिए, ये तो लिखा हुआ है फिर भी। यह मंत्र कहाँ से उद्धृत है? तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। यह मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं और उसको खंड भी बोलते हैं, खंड में बटा हुआ है। 3 वल्लियां हैं और वल्लियां भी खंडों में बटी हुई हैं। हाँ, तो कौन कौन सी वल्लियां हैं याद कर लेना है। शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तीनों वल्लियां अनुबाको उपखंडों में विभक्त है। तीनों जो वल्लियां हैं वो अनुबाक में, उसको उपखंड भी बोलते हैं, उसमें विभक्त है। प्रस्तुत मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली से उद्धृत है। पूछ सकता है ये वाला मंत्र, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह मंत्रोऽयं कस्माद् उपनिषदः उद्धृतः। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली से ना जी विद्यालय का जी। ये बात। असतो होमा सदगमय, तमसो होमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद से उद्धृत है। हाँ, असतो होमा, असतः न सतः, असतः असत से, माम सदगमय, सद असत से सत की ओर ले चलिए। जो सत्य नहीं है वही असत है, असत से हमें सत्य की ओर ले चलिए, सदगमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस क्या होता है? अंधकार। तमसः, तमसः कौन सी विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन ना, तमसः। माँ नो ना, ये माँ जो आया हुआ है ना, माँ मतलब मुझको, माँ मतलब मुझको, माँ मुझको। ज्योतिर्गमय, मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा, मृत्यु से अमृतम गमय, अमृतत्व की ओर ले चलिए। मानो न द्वितीय विभक्ति बनता है मेनो न, मेनो न, मानो न। अहम अबाम वयम में अस्मद का रूप जब चलाएंगे तो वहां बनता है मानो न। ज्योति विसर्ग को र हुआ है ज्योतिर्गमय, विसर्ग से रह मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्यु, मृत्यु कहाँ का रूप है? मृत्यु पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है मृत्यु। मृत्यु मृत्यु मृत्यवः मृत्युम मृत्यु मृत्यु मृत्यवः मृत्युना मृत्युभ्याम मृत्युभि मृत्यवे मृत्युभ्याम मृत्यु। मृत्यु पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में बनता है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का रूप है मृत्यु। मृत्यु से दूर ले जाने की बात कर रहा है इसलिए। और तमसा, अंधकार से दूर कहाँ ले जाना है? प्रकाश की ओर जी। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध बृहदारण्यक उपनिषद 6 अध्यायों में विभक्त है। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। और बृहदारण्यक उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय है। ये सभी याद कर लेना है। प्रत्येक अध्याय विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय ब्राह्मणों में विभक्त है। हाँ, विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभक्त है। उसके अंदर ब्राह्मण के द्वारा विभक्त किया गया है। जैसे अध्याय होता है, सर्ग होता है, उसी तरह से
उपनिषद में ब्राह्मण है, अध्याय के बाद ब्राह्मण। यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला के योगीराज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य क्या उसमें उपाख्यान मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, इनका बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में। उन्होंने अपनी पत्नी को आत्म तत्व का शिक्षा दिया। यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला हो गया। यह मंत्र सोमयाग में यजमान के द्वारा उच्चारित होता था। इस मंत्र का उच्चारण अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत है, इसका सोमयाग में यजमान के द्वारा उच्चारित होता था। सोमयाग है, सोमयाग का नाम जान ही रहे हैं, यजमान के द्वारा उच्चारित होता था। और ध्येय वाक्य अस्तोमा सद्गमय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। तमसोमा ज्योतिर्गमय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और हरियाणा शिक्षा बोर्ड, पंजाब विश्वविद्यालय का भी है। इसका भी ये सब भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, प्रश्न कल पूछा जाएगा। प्रथम पार्ट में अगला है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यहाँ कार्याध्यक्ष ने पे तो कर्माध्यक्ष होगा, गलत टाइपिंग हो गया है मेरे से। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यह मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद से उद्धृत है। और श्वेताश्वतरोपनिषद में कितने अध्याय हैं बताइए? हाँ, 6 अध्याय। श्वेताश्वतरोपनिषद में 6 अध्याय है। छठा अध्याय से ही मंत्र है, छठा अध्याय का 11वां मंत्र है। हाँ, ये सब भी याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, कुछ नहीं कह सकते हैं। एको देवः, इसमें कहा गया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। गूढ़ा मतलब छिपा हुआ, गूढ़ा में कता प्रत्यय है। एको देवः, एक ही देव है जो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ है, सर्वव्यापी वह सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, सर्वभूतांतरात्मा और सभी भूतों में अंतरात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, कर्माध्यक्ष सभी के कार्यों का हिसाब किताब रखता है, वो सभी के कर्मों का अधिष्ठाता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः सर्वेषु पदार्थेषु निवासशील, सभी वस्तुओं में रहने वाला, सर्वभूताधिवासः। सर्वभूतः अधिवासः, अधिवासः मतलब क्या होता है राघव जी? जी, निवास करने वाला, रहने वाला। और क्या है? साक्षी। हाँ, अधि उपसर्ग और बस धातु अधिवासः। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह साक्षी है और निर्गुण है। निर्गुण साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये किसका विशेषण दिया हुआ है? सर्वव्यापी सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वांतरात्मा कर्माध्यक्ष जी, परमेश्वर का। बहुत अच्छा जी। एको देवः। इसमें व्याकरण के रूप में दिया गया है सर्वभूतेषु सर्वाणि भूतानि तेषु, कर्मधारय समास होगा सर्वभूतेषु में। और सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतानाम अंतरात्मा, षष्ठी तत्पुरुष समास। कर्माध्यक्षः, कर्मणाम अध्यक्षः संचालकः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास। सर्वभूताधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः इति सर्वभूताधिवासः, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। गूढ़ः, गूढ़ा में कौन सा प्रत्यय है? कता प्रत्यय है। भू गोपने धातु और कता प्रत्यय जी। अगला है सर्वभूतेषु गूढ़ः निर्गुणश्च, निर्गुणः और च तो निर्गुणश्च हो जाएगा। निर्गुणश्च विसर्ग संधि व्यापी, वि उपसर्ग आप धातु निनि प्रत्यय, वि उपसर्ग आप धातु निनि प्रत्यय। और क्या प्रश्न पूछ सकता है?
प्रस्तुत मंत्र कहाँ से उद्धृत है? यह मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठ अध्याय का 11वां मंत्र है। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। यजुर्वेद में 2 भाग हो जाता है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद जी, उत्तर भारत में शुक्ल और दक्षिण भारत में कृष्ण। यह उपनिषद 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्यायों में पद्यात्मक मंत्र है। प्रत्येक अध्याय में श्लोकात्मक मंत्र है। श्लोक में मंत्र दिया हुआ है, श्लोक के रूप में मंत्र है ये पद्य में, और 6 अध्याय है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। गीता के 11वां अध्याय से। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। बताइए किसकी उक्ति होगी ये गीता में? 11वां अध्याय है, विश्वरूप दर्शन योग है, किसकी उक्ति होनी चाहिए बोलिए? जब ही कहा कि तुम आदिदेव पुरुष हो, तभी अर्जुन ही बोल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, त्वम आदिदेवः, त्वम से क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है त्वम? कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए जी, परम पुरुष के लिए, कृष्ण जी के लिए उनको कह रहा है, तो मतलब वही कहा। बिल्कुल सही। अर्जुन आदिदेवः कह, आदिदेवः श्री कृष्ण, पुरुषः पुराणः, आप पुरुष के रूप में हैं, पुराण हैं, सबसे पहले हुए हैं आप। त्वम अस्य, अस्य विश्वस्य, इस संसार के, परम निधानम, आप संपूर्ण संसार के निधानम हैं, अधान रूप हैं, आप में ही संपूर्ण संसार निवास करते हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि, वेत्ता असि, वेत्तासि जानने वाला, विद्धातु, वेत्तासि, वेत्तासि वेद्यम और जानने योग्य, जो जानने वाला है और जो जानने योग्य है, उन सबको आप जान लिए हैं, उन सबका आप स्थान हैं। वेत्ता से वेद्यम, जो जानने वाला है और जो जानने योग्य है, वो सब कुछ आपके अंदर है। धाम मतलब होता है तेज, धाम मतलब होता है स्थान। हाँ जी, तो उसका आप स्थान है, जानने योग्य और जानने वाले का। त्वया ततः विश्वमनंत रूपम, त्वया मतलब आपके द्वारा ही, श्री कृष्ण जी के द्वारा ही। ततम मतलब व्याप्तम, ततम मतलब होता है व्याप्तम, व्याप्त, विश्वम अनंत रूपम, यह अनंत रूप विश्व आपके द्वारा ही व्याप्त है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। कहाँ से उद्धृत है बोलिए? गीता से 11वां अध्याय का श्लोक है जी, कृष्ण से कह रहे हैं। हाँ जी, गीता के 11वां अध्याय का नाम बताइए। 11वां अध्याय का नाम बताया कि आपने विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन योग। अच्छा, गीता के प्रथम श्लोक जो कि श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत् संजय, इसका वक्ता कौन है? इसके गीता के वक्ता नहीं, प्रथम श्लोक के वक्ता धृतराष्ट्र है। प्रथम श्लोक के वक्ता है, हाँ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र सिर्फ एक ही श्लोक बोलता है पूरे गीता में ना, पूरे गीता में एक ही श्लोक बोलता है जी, प्रथम श्लोक ही। ये क्वेश्चन भी आगे जाके अराइज हो रहा है। हाँ, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम भसट योगाच सूत्र है। हाँ, तो यहाँ पे नमः के योग में किसमें चतुर्थी विभक्ति हो रही है? कौन सा शब्द है?
ते ते ना नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वम अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वम। पुरस्ताद मतलब सामने से, अथ पृष्ठतः और पीछे से, नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व और नमोस्तुते आपको सर्वतः सभी ओर से आपको नमस्कार है। किसको नमस्कार कर रहा है? श्री कृष्ण, यहाँ पे अर्जुन अर्जुन नमस्कार कर रहा है श्री कृष्ण जी को। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम, अनंत वीर्याम इति विक्रमस्त्वम, आप अनंत वीर्य और अपार पराक्रम वाले हैं। अनंत विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वम, सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वम, आप में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। अनंत वीर्य और अपार पराक्रम वाले हैं। वीर्य सामर्थ्य को कहते हैं और विक्रम पराक्रम को। कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान होकर भी शस्त्रादि चलाने में पराक्रम नहीं दिखा सकता अथवा मंद पराक्रमी होता है, परंतु आप तो अनंत वीर्य और अमित पराक्रम से युक्त हैं, इसलिए आप अनंत वीर्य और अमित पराक्रमी हैं। आप अपने एक स्वरूप से सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं, स्थित हैं, इसलिए आप सर्वरूप हैं। समाप्नोषि ततोषि सर्वम, ततोषि सर्वः, इसलिए आप सर्वरूप हैं। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वः, अर्थात आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि गीता के 11वें अध्याय में ही उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिया था ना, 11वें अध्याय में। तो वहाँ अर्जुन विराट रूप देख करके इस तरह से नमस्ते करता है और उसके बाद प्रशंसा करता है। जी, इतना ही पढ़ते हैं आज प्रथम पाठ का, सब याद कर लीजिएगा। याद कर लेगा सबको, याद का डर लगता रहा। नहीं, व्याकरण